गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी के संस्कृत खंड के पंचम अध्याय देशभक्त चंद्रशेखर का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं संस्कृत खंड के पंचम अध्याय देशभक्त चंद्रशेखर। स्थानम वाराणसी। न्यायालय। न्यायाधीशस्य पीठे एक दुर्दशा पार्षिका तिष्ठति। तो बच्चों, पहले ये संदर्भ लिखते हैं कि प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी की संस्कृत खंड के देशभक्त चंद्रशेखर पाठ से उद्धृत है। प्रसंग: इसमें चंद्रशेखर आज़ाद की वीरता, साहस और देशभक्ति का वर्णन किया गया है। आइए फिर इसका अनुवाद करते हैं। स्थानम वाराणसी न्यायालय। स्थान है वाराणसी का न्यायालय। न्यायाधीशस्य पीठे। पीठे अर्थात आसन। एक दुर्दशा पार्षिका तिष्ठति। कि न्यायाधीश के आसन पर एक दुर्दमनीय पारसी, पारसिक अर्थात पारसी वे, तिष्ठति बैठा हुआ है। आरक्षका चंद्रशेखरम तस्य सम्मुखम आनयन्ति। आरक्षका अर्थात सिपाही चंद्रशेखर को तस्य अर्थात उसके सम्मुख अर्थात सामने आनयन्ति ले आते हैं। कि सिपाही चंद्रशेखर को उसके सम्मुख ले आते हैं। अभियोग प्रारब्धे। अभियोग अर्थात मुकदमा प्रारंभ होता है। चंद्रशेखर पुष्टांग। पुष्टांग अर्थात हष्टपुष्ट अंगों वाला। पुष्टांग पुष्ट अंगों वाला, तो हष्टपुष्ट अंगों वाला। गौरवर्ण अर्थात गोरे रंग का। 16 वर्षीय। 16 अर्थात 16 वर्ष का किशोर है। चंद्रशेखर हष्टपुष्ट अंगों वाला, गोरे रंग का 16 वर्षीय किशोर है। तो यहाँ क्या हुआ बच्चों अब तक इसमें कि वाराणसी का न्यायालय है जिसमें न्यायाधीश के आसन पर एक पारसी बैठा हुआ है और सिपाही उसके सामने चंद्रशेखर को लेकर के आते हैं और फिर मुकदमा प्रारंभ होता है। तो चंद्रशेखर कैसा है? हष्टपुष्ट अंगों वाला, गोरे रंग का और 16 वर्ष का किशोर है। आरक्षका, फिर सिपाही बताता है कि सिपाही श्रीमान अयम अस्ति चंद्रशेखर। सिपाही कहता है कि श्रीमान जी, यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, यह राजद्रोही है। गत दिने अर्थात पिछले दिन। अनेनैव असहयोगिनां सभायाम् एकस्य आरक्षकस्य दुर्जय सिंहस्य मस्तके प्रस्तरखंडेन प्रहारः कृतः। यह राजद्रोही है और पिछले दिन इसने ही असहयोग आंदोलन की सभा में एकस्य आरक्षक अर्थात सिपाही बताया था कि असहयोग आंदोलन की सभा में एक सिपाही पर दुर्जय सिंह से मस्तके, एक सिपाही था दुर्जन सिंह, उसके मस्तक पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया था। प्रस्तर खंडेन, प्रस्तर अर्थात पत्थर और खंड अर्थात टुकड़ा, प्रहार कृता। तो सिपाही ने बताया कि पिछले दिनों असहयोग आंदोलनकारियों की सभा में एक सिपाही दुर्जन सिंह के मस्तक पर पत्थर के टुकड़े से इसने प्रहार किया था। ये ना दुर्जय सिंह आहता, उससे दुर्जय सिंह घायल हो गया था। तो उसने क्या बताया चंद्रशेखर के बारे में कि श्रीमान, ये चंद्रशेखर है और ये राजद्रोही है और पिछले दिनों इसने असहयोग आंदोलनकारियों की सभा में एक सिपाही दुर्जन सिंह के मस्तक पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया था और उससे दुर्जय सिंह घायल हो गया था। न्यायाधीशा तम बालक विस्मयेन विलोकयन अर्थात देखना। न्यायाधीश उस बालक को आश्चर्य से देखते हुए, रे बालक तब किम नाम। तो न्यायाधीश क्या करते हैं? आश्चर्य से उस बालक को देखता है और क्या कहता है कि रे बालक तब किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है? चंद्रशेखर आजादा स्त्री भूय। स्त्री भूय अर्थात दृढ़ता से।
चंद्रशेखर कहता है आज़ाद। कैसे कहता है? दृढ़ता के साथ उत्तर देता है, अपना नाम बताता है आज़ाद। न्यायाधीश तव पितु किम नाम। फिर न्यायाधीश फिर पूछते हैं कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है। तब अर्थात तुम्हारे, पितु अर्थात पिता, किम क्या, कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है। चंद्रशेखर स्वतंत्र। चंद्रशेखर उत्तर देता है स्वतंत्र। न्यायाधीश त्वं कुत्र निवसति। निवसति अर्थात रहना। तुम अर्थात तुम और कुत्र अर्थात कहाँ, तुम कहाँ रहते हो। तव गृहं कुत्रास्ति। तुम्हारा घर कहाँ है। चंद्रशेखर कारागार एवं मम गृह। कारागार अर्थात जेल, मम अर्थात मेरा और गृहम अर्थात घर, कि कारागार ही मेरा, जेल ही मेरा घर है। न्यायाधीश स्वागतम। क्या कहता है वह? जेल ही मेरा घर है। कीदृश प्रमता स्वतंत्रताए अयम। न्यायाधीश मन में सोचता है कि यह स्वतंत्रता के लिए कैसा प्रमद अर्थात पागल हो रखा है। यह चंद्रशेखर को देख करके अपने मन में सोचता है न्यायाधीश कि स्वतंत्रता के लिए कैसा पागल है। प्रमत्ता अर्थात पागल। प्रकाशम अतीव दृष्टा उद्दष्टाय नवयुवक। प्रकट रूप में, प्रकाशम अर्थात प्रकट रूप में, यह नवयुवक अत्यंत ढीठ और उद्दंड है। अहम इमं पचदश कशाघातान दंडयामि। मैं इसे 15 कोड़े मारे जाने का दंड देता हूँ। तो यह सब चीज़ जो है जो न्यायाधीश था वह अपने मन में सोचता है चंद्रशेखर को देख करके कि कैसा स्वतंत्रता के लिए पागल है ये युवक और बहुत ही ढीठ और उदंड है। मैं उसे पंचदश अर्थात 15 कोड़े जो है मारे जाने का दंड देता हूँ। चंद्रशेखर नास्ति चिंता। चंद्रशेखर कहता है कि जो है चिंता नहीं है। द्वितीय दृश्य प्रारंभ होता है बच्चों। तथा दृष्टि गोचरो भवता कौपिन मात्रावशेष फलकेन दृढ़ं बद्ध चंद्रशेखर कसा अस्तेन चांडालेन। अब आगे देखते हैं। दृष्टि गोचरो भवता अर्थात दिखाई देते हैं, और कौपिन मात्रावशेष अर्थात लंगोटी मात्र पहने हुए, फलकेन दृढ़बद्ध अर्थात हथकड़ी में कसकर बंधा हुआ। दृढ़ अर्थात कसकर और बद्ध अर्थात बंधा हुआ, और फलकेन हथकड़ी। कशा हस्तेन। कसा हस्तेन अर्थात हाथ में, और कसा कोड़ा, हाथ में कोड़ा लिए हुए। कारावासाधिकारी। कारावासाधिकारी कहते हैं जेलर को। तो आइए इसका बच्चों संदर्भ वही रहेगा जो पूर्व में था। अनुवाद में आप लिखेंगे कि जो है अनुवाद करते हैं इसका। तथा अर्थात इसके पश्चात, दृष्टि गोचरो भवता कौपनावशेषो, इसके पश्चात लंगोटी मात्र पहने हुए, फलकीन दृढ़ बद्धा हथकड़ी से मजबूत बंधा हुआ, चंद्रशेखर कसा हस्तेन बंधा हुआ चंद्रशेखर, और हाथ में कोड़ा लिए हुए चांडालेन चांडाल। अनुगम्यान कारावासाधिकारी गंडा सिंहस्य। इसके बाद जो दूसरा दृश्य है उसमें क्या दिखाई देता है कि लंगोटी मात्र पहने हुए और हथकड़ी से मजबूत बंधा हुआ चंद्रशेखर और हाथ में कोड़ा लिए हुए चांडाल से अनुगमित जेल अधिकारी गंडा सिंह दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन दिखाई पड़ते हैं? एक तो चंद्रशेखर है और उसने क्या पहन रखा है? केवल लंगोटी मात्र पहन रखी है अपने शरीर पर, और उसके हाथ जो है हथकड़ी से मजबूती से बंधे हुए हैं। और दूसरा व्यक्ति जो है वह चांडाल है और उसने जो है हाथ में कोड़ा ले रखा है, और वह उसका नाम क्या है? गंडा सिंह, जो क्या है? जेलर।
वह दिखाई देते हैं। गंडा सिंह चांडाले प्रति दुर्मुखा। गंडा सिंह चांडाल है जल्लाद, तो गंडा सिंह जल्लाद से दुर्मुख। मम आदेश समकालमेव कसाघात। गंडा सिंह कहता है जल्लाद से कि दुर्मुख, मेरा आदेश पाते ही कोड़े लगाना। मम अर्थात मेरा। कर्तव्य चंद्रशेखरम से क्या कहता है जल्लाद से कि मेरा आदेश पाते ही कोड़े लगाना। कर्तव्य चंद्रशेखरम प्रति रे दुर्विनीता युवक। चंद्रशेखर से अरे अविनयी युवक। दुर्विनीता ये अविनयी, अरे अविनयी युवक। लभस्य इदानीम स्वाविनयस्य फलम, कि अब तो अपनी अविनय का फल प्राप्त कर। कुरु राजद्रोहम, राजद्रोह करो। दुर्मुख कशाघाता एक दुर्मुख चंद्रशेखरम कस्या ताड़यति। कशाघाता एका, और वह दुर्मुख से कहता है कि जो है एक कोड़े का प्रहार करो। और दुर्मुख चंद्रशेखरम कस्या ताड़यति, और दुर्मुख चंद्रशेखर को उससे कोड़े से ताड़यति अर्थात पीटता है। चंद्रशेखर को कोड़े से पीटा जाता है। गंडा सिंह जो है जल्लाद को आदेश देता है कि एक कोड़े का प्रहार करो, इसके एक कोड़ा मारो। और दुर्मुख जो है चंद्रशेखर को कोड़े से मारता है, पीटता है उसको। चंद्रशेखर जयतु भारत, लेकिन चंद्रशेखर क्या कहते हैं? चंद्रशेखर जयतु भारत, भारत माता की जय हो। गंडा सिंह दुर्मुख द्वितीय कसाघात। गंडा सिंह कहता है दुर्मुख कोड़े का दूसरा प्रहार करो। दुर्मुख पुनः ताड़यति, और दुर्मुख पुनः अर्थात दोबारा, और ताड़यति पीटता है, दोबारा पीटता है। ताड़िता चंद्रशेखर पुनः पुनः भारत जयतु इति वदति। लेकिन क्या होता है कि दुर्मुख पुनः कोड़ा मारता है और पीटता गया, लेकिन चंद्रशेखर बार बार भारत माता की जय हो कहता है। इस प्रकार वह 15 कोड़े से पीटा जाता है। तो चंद्रशेखर पुनः पुनः भारत जयतु। चंद्रशेखर बार बार क्या कहते हैं? वह बार बार कोड़े मारता है और चंद्रशेखर बार बार भारत माता की जय ही बोलते हैं। और इस प्रकार क्या होता है? एवं सा पंचदश अर्थात 5 और 10 अर्थात 15, और कसाघाते कोड़े, ताड़ित अर्थात पीटा जाना। और इस प्रकार उसे 15 कोड़ों से मारा जाता है या पीटा जाता है। यदा चंद्रशेखर कारागात मुक्त बहि आगच्छन्ति। अब मुक्त अर्थात मुक्त होना, छूटना, बहि अर्थात बाहर। अब चंद्रशेखर कारागात अर्थात जेल से, मुक्त अर्थात छूटकर, बहे बाहर, आगच्छन्ति आता है। जब चंद्रशेखर जेल से छूटकर बाहर आता है, तदैव सर्वे जना, सर्वे अर्थात सभी, और जना अर्थात लोग, और परिता अर्थात चारों ओर से, वेष्टयंती घेर लेते। तभी क्या होता है? जब चंद्रशेखर जेल से बाहर आता है तो सभी लोग उसके चारों ओर से घेर लेते हैं। वेष्टयंती बहवः बालका, बहुत से बालक, तस्य पादयो पतन्ति, बहुत से बालक उसके पैरों में, पतन्ति अर्थात गिरते हैं। तम माला भी, और उसका मालाओं से, अभिनंदयन्ति, उस अभिनय अर्थात अभिवादन मतलब उसका सम्मान, कि बहुत से बालक उसके पैरों में गिर पड़ते हैं और माला से उसका जो है सम्मान करते हैं। जब चंद्रशेखर क्या है जेल से छूटकर बाहर आते हैं तो सभी लोग उनको चारों ओर से घेर लेते हैं। और बहुत से बच्चे उनके पैरों में गिर पड़ते हैं बालक, और उसकी मालाओं से उसका स्वागत करते हैं। चंद्रशेखरा किमदम क्रियते भव। चंद्रशेखर, आप लोग यह क्या कर रहे हैं? वयम सर्वे भारत मातु अनन्य भक्ता तस्य शत्रुणाम कृते मदिया इमे रक्तबिंदव अग्नि स्फुलिंगा भविष्यन्ति। वयम अर्थात हम, सर्वे अर्थात सब, भारत माता अनन्य भक्त, वे कहते हैं कि हम सब भारत माता के
अनन्य भक्त हैं। तस्या शत्रुणाम, उसके शत्रु, तस्या अर्थात उसके शत्रु, कृते मदिया इमे रक्त बिंदा, उसके शत्रुओं के लिए हमारी ये रक्त अर्थात खून और बिंदव अर्थात बूंदें, उसके शत्रुओं के लिए हमारी ये मदिया अर्थात मेरी, उसके शत्रुओं के लिए हमारी ये खून की बूंदें, मेरी ये खून की बूंदें। अग्नि स्फुलिंगा, अग्नि स्फुलिंगा अर्थात अग्नि की चिंगारी, मेरी खून की बूंदें अग्नि की चिंगारी होंगी। क्या कहते हैं चंद्रशेखर कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं? हम सब भारत माता के अनन्य भक्त हैं, उसके शत्रुओं के लिए हमारी ये खून की बूंदें अग्नि की चिंगारियाँ होंगी। जयतु भारतम, भारत माता की जय हो। इति उच्चे कथयंत सर्वे गच्छन्ति, इस प्रकार जोर से कहते हुए सभी चले जाते हैं। तो बच्चों, ये आपके संस्कृत का 5वां अध्याय देशभक्त चंद्रशेखर था, जो कि समाप्त हो जाता है। इसकी मैं PDF, इसका अनुवाद की आपको सेंड कर दूंगी और आप उसको अपनी कॉपी में साफ स्वच्छ तरीके से नोट कर लेंगे।